किधर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। सामिया इस घर में आ सकेगी। आप बस डटे रहिए, बाकी आपका छोटा भाई आपके साथ है ना। थैंक यू फॉर द फ्लावर्स, बहुत अच्छे। सामिया भाभी को इस घर में आने से कोई रोक नहीं सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? ससुराल में सारी उम्र जाके रोने से बेहतर ये है कि वो मैके बैठी रहे। उस लड़की को छोड़कर ना तुम किसी से भी शादी कर लो, हमें कोई एतराज नहीं। समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जा रहा है हमारा माशरा। देखने में तो लड़का अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। सामिया तुमसे अभी ने बात करनी है, बहुत जरूरी। जी अभी। बेटा हो सकता है कि जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ वो तुम पर गिरा गुजरे। देखो, किस्सा मुख्तसर ये है कि अकबर गए थे अरसलान के ऑफिस में छानबीन करने। फिर क्या? वहां जाकर पता चला कि अरसलान का तो किसी फरिया नामी लड़की के साथ धुआंधार चक्कर था और दोनों की दोस्तियों के किस्से ना पूरे ऑफिस में मशहूर थे। और सच बताऊं, अकबर ने बताया है कि उस लड़की के बारे में बहुत अजीबोगरीब बातें भी हो रही थी। बहुत दोस्ती थी दोनों के बीच में। अरे वो तो यहाँ तक बता रहा था कि उसने एक बार उन दोनों को एक साथ एक ही बोतल में दो स्ट्रॉ डालकर पीते हुए देखा है। अल्लाह माफ करे, अकबर जो उनकी आशिकी के किस्से कहानियां सुनकर आ रहे हैं उससे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि उनके ताल्लुकात किस किस्म के थे। मैंने फैसला ये किया है कि इस किस्म के लड़के के साथ तुम्हारी शादी नहीं की जा सकती। हाँ सामिया, ये फरिया कौन है? मैंने उसे टूट के चाहा, लेकिन उसने मुझे तोड़ के रख दिया। लोग कहते हैं ना कि आपका मनपसंद शख्स आपके सुकून की वजह होता है, लेकिन नहीं, आपका मनपसंद शख्स आपके डिप्रेशन की वजह होता है। एक वही होता है जो आपको बेचैन करता है, रुलाता है, रातों की नींद बर्बाद करता है। और अगर वो आपके साथ ठीक नहीं है तो सारी दुनिया आपको बुरी लगने लगती है। इसलिए आपका मनपसंद शख्स ही आपको सबसे ज्यादा जलील करवाता है। मेरा यकीन करो सामिया, ये चैप्टर उसी दिन क्लोज हो गया था जब मैं उसके घर से निकला था। फिर उस दिन जब मैंने शादी में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि असल मोहब्बत तो मुझे तुमसे है। जो बात थी मैंने तुम्हें सच सच बता दी। अब जो तुम्हारा फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। ओके मैम, मैं कह देती हूँ। सामिया कहाँ है? सर वो तो रोजाना शाम में किसी लड़के के साथ चली जाती हैं। मिस नीला, जितना आपसे पूछा जाए उतना जवाब दिया करें। कौन कब कहाँ और किसके साथ जाता है ये आपका बिल्कुल मसला नहीं है, ठीक है? अपने काम से काम रखें। सॉरी सर। मुबारक हो। खैर मुबारक। क्यों ये रहे अकबर भाई, आप भी खाया? ये क्या, ये चीटिंग है? भाई खुशी के मौके पर मीठा खाना ना सुन्नत है। पहले खा लें फिर आराम से बात कर लीजिएगा वरना फंदा लग जाएगा। वैसे फंदा तो 11 साल पहले ही लग चुका है। क्यों अकबर भाई, सही कह रही हूँ ना? बहुत ठीक कह रही हूँ। मुझे तो अफसोस हो रहा है उन बच्चों पर
जिनकी उस्तानी तुम बनने जा रही हो। ऐसे तो ना कहो तबस्सुम, तुम तीनों बहनों में से मेरा सबसे ज्यादा ज़हीन बच्चा है, ये देखना बहुत तरक्की करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरे टाइम पर तो जैसे इमरजेंसी नाफिज हो गई थी मुल्क में, इंटर करते ही मेरी शादी करवा दी आप लोगों ने। बीए के फॉर्म पे साइन करने के बजाय निकाहनामे पे साइन करवा दिए मेरे। अभी अगर आप लोगों ने मुझे भी पढ़ाया लिखाया होता ना, तो मैं भी किसी स्कूल या कॉलेज में ना प्रिंसिपल लगी होती। अच्छा भाई माफ कर दो, खुशी का दिन है, नाराज तो नहीं हो आज के दिन। नाराज नहीं हूँ, दुख होता है कभी कभी। चले छोड़े ना भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां चैन ना हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे, हायो मेरे रब्बा मेरा। क्या हुआ तुम्हारे मुंह पर क्यों 12 बजे में? ऑफिस में किसी ने कुछ कहा है? नहीं, वो बस तबीयत खराब थी। मेरा व्हाट्सएप नहीं मिला तुम्हें? हाँ मिला था। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें जॉब की। थैंक यू। खैर तुम्हारी फेवरेट मिठाई लेके आई हूँ, खाओ, क्या पता तुम्हारे तल्ख मिजाज में कोई कमी आ जाए। मुबारक हो। लुबना, वो मैं आज अरसलान से मिली थी। उसने मुझे फारिया के बारे में सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया उसने मुझसे। जो भी बात उसके दिल में थी सब बातें बोल दी। लेकिन तुम्हें पता है अम्मी और अभी अरसलान से तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, तो इस सब का क्या फायदा? मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी, और शायद ये फैसला मैं कर चुकी हूँ। लुबना, अरसलान एक अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान है। मैं उसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती, और शायद मुझे भी अरसलान से मोहब्बत हो गई है। मैं अब्बी को कह दूंगी कि मुझे सिर्फ अरसलान से शादी करनी है। ओ, मैं तो भूल ही गई, मेरा कल से स्कूल स्टार्ट है, मुझे चीजें खरीदनी है। अब सिर्फ आधे घंटे का काम है, तुम भी चलो ना मेरे साथ। प्लीज चलो ना, प्लीज मना मत करना। चल रही हो ना? चलो। गुड। ये खाओगी तुम? नहीं, थैंक यू। भाई लड़कियां अगर गोरी हो ना और वो काला जादू करे तो चलो बात समझ भी आती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अरसलान ने इस लड़की में देखा क्या। खुद बताओ, कोई जोड़ है दोनों का? मम्मी आप लोग कब तक, आखिर कब तक रंग और सूरत पे जोड़ बनाते रहेंगे? मैंने पिक्चर्स देखी हैं, इतनी भी कोई गई गुजरी नहीं है वो। पता नहीं आप लोग ने इस बात को अपनी ईगो पे क्यों ले लिया। जब अपनी औलाद ना खल्फ हो ना तो दूसरी लड़कियों को वैसे बोलना नहीं चाहिए। मम्मी आपको पता भी है ना हल्फ औलाद कैसी होती है? हमारी शाहीन खाला की औलाद जैसी, जो लड़की भगा के घर पे ले आया था, या फिर आपके वो कजन अंकल है उनकी औलाद जैसी, जो अपने कॉलेज के ही बैकडोर से भाग गई थी, या फिर हमारे वो मोहल्ले के अंकल है उनकी औलाद जैसी, जिसने घर बेचने के बाद अपने माँ बाप को रखने से मना कर दिया था। आप लोग को शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी औलाद मिली। भाई ने क्या कुछ नहीं किया आप लोग के लिए, और आप लोग ने भाई के लिए क्या किया है, जरा इस बात को सोचा करें। मुंह बंद करो तुम अपना। अच्छा, जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी ना तब पता चलेगा। ये स्टोर कहाँ रह गया है? एक तो वो लड़की जो तैयबा है ना, वहाँ बैठे बैठे ऑर्डर कर देती है, और हमें जो है ना ये स्टोरों के धक्के खाने पड़ते हैं। मम्मी ये गलत बात है।
आपने मुझसे खुद फरमाइश की थी कि मुझे उस वाले स्टोर पे लेके जाओ, जब भी देर हो रही है। जरा जल्दी चलाओ ना गाड़ी। अच्छा ऐसा करो, ये तुम रख लो, सारी चीजें उठा ली है ना, कुछ भूल तो नहीं गए ना, अंदर से भी ले आए ना सब कुछ। हाँ बस तुम ऐसे करो। जल्दी आ जाना। चला जाओ। सामने कम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी ये मेरी छोटी बहन लुबना, लुबना ये अरसलान की मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। आंटी? किस रिश्ते से मैं तुम्हारी आंटी होगी? और तुम मुझे ऐसे मिलवा रही हो अपनी बहन से जैसे पता नहीं कोई रिश्ता कर दिया। आराम से आंटी, गुस्सा किस बात का कर रही हो? गुस्सा तो आप ऐसे करिए जैसे हमने आपकी कोई चीज चुरा ली हो। हाँ तो चुराई तो है, तुम्हारी बहन ने मेरे बेटे को चुराया है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, जो इसके प्लान्स है ना, उसमें मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, ठीक है? आपका बेटा ही पीछे पीछे आया था मेरी बहन को ढूंढते हुए, और आपका बेटा खुद अपने काबू में नहीं है, तो हम जैसी शरीफ लड़कियों पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अरे अरे अरे, क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, आवाज नीचे रखें, आवाज हमारी भी ऊंची हो सकती है। वो तो हमारी तरबियत अच्छी है कि हम आपको जवाब नहीं दे रहे। आई एम सॉरी आंटी। जबान देखिए इसकी, दिल तो चाह रहा था ये खींच लूं। किस खानदान से ताल्लुक है इनका? यहाँ वो कह रहा है कि मैं रिश्ता कराऊं। घटिया खानदान। चलो यहाँ से। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, इतनी लंबी जबान। इससे पूछें, ये वहीं पे था, ऐसे तड़ तड़ जवाब दे रही थी मुझे वो। जब वो तड़ तड़ जबान चला रही थी तो उसका मतलब यह है कि पहल तुमने की होगी। वाह वाह वाह, एक और हिमायती है हमारे घर में। भाई क्या खानदान है, मतलब अभी तो शादी हुई नहीं है, लेकिन उन लोगों ने अभी से मेरे घर के मर्दों को काबू कर लिया है। वसीम साहब मेरी बात सुने, सारी जिंदगी मैंने आपकी खिदमतें की हैं, आपके बच्चों को पाला है, पोसा है, आपकी माँ आपकी बहन को भुगताया है मैंने सारी जिंदगी। आप मुझ पे इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम्हारा मसला है क्या? तो हर बात के अंदर मेरी माँ का और मेरी बहनों का जिक्र कहाँ से आ जाता है? ऐसे क्या बैठे हो, जाओ जाके अपने भाई को बुलाओ। एक बात बता दूं मैं, उस लड़की को बोलें कि आके मुझसे माफी मांगे। अगर उसने मुझसे माफी नहीं मांगी ना, तो मैं बता रही हूँ, इस घर के किसी शख्स को मैं ना चैन से जीने नहीं दूंगी। मम्मी, भाई घर पे नहीं है, मैसेज आया था उनका। रात अपने दोस्तों के पास ही रुकेंगे, वहीं से सुबह ऑफिस चले जाएंगे। ये लड़का वहीं गया है, उसी लड़की के पास। कौन सी वाली? फरिया या फिर सामिया? अस्तगफिरुल्लाह। दफा हो जाए यहाँ से, चल निकल। कुछ ख्याल कर लिया करो, कुछ लिहाज कर लिया करो। जवाना वाला सामने बैठी है, जो तुम्हारे मुंह में आता है बोले जाती हो, बोले जाती हो। कभी ये बातें अपनी औलादों को भी समझाएं कि मेरा भी ख्याल करें, सारी जिम्मेदारियां ना मेरी नहीं है। पता है क्या है तुमसे बात करने का मतलब क्या है? भैंस के आगे बीन बजाना। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां चैन ना वैसे जब इज्जत पे बात आ जाए ना, तो मोहब्बत या दोस्ती भी छोड़ देनी चाहिए।
मैंने अरसलान की आंखों में अपनी मोहब्बत देखी जो कि आज से पहले कभी नहीं देखी। लेकिन बात यह है कि अब मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ। मुझे यकीन है कि अरसलान मुझे खुश रखेगा। सामिया, क्या हो गया तुम्हें? तुमने उस औरत का रवैया नहीं देखा? उसने भरे बाजार में नहीं बख्शा था, तो सोचो वो घर की 4 दीवारियों में क्या कुछ करेगी। और वो लड़का कैसे अपनी अम्मी के पीछे छुप के खड़ा हुआ था, अरसलान का भाई फुरकान। तुम्हें कैसे पता कि वो अरसलान का भाई था? ये कैसे पता कि उसका नाम फुरकान है? वो मैंने बताया था ना, मैंने सोशल मीडिया पे पूरी फैमिली सर्च की थी, तो इसलिए मुझे पता चला कि उसके भाई का नाम फुरकान वसीम है और वो लॉयर है और अभी आजकल सीनियर लॉयर के साथ फैमिली केस लड़ रहा है। खैर, मैं फैसला कर चुकी हूँ। जो फैसला कर चुकी हूँ उससे पीछे नहीं हटूंगी। मगर तुम्हें पता है ना कि हमारे घर वाले इस रिश्ते से राजी नहीं हैं। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अब इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन है, चलो उठो, तुम्हें अच्छा सा नाश्ता बना के देती हूँ। ठीक है। हेलो अरसलान, कैसे हो? अरे, इतनी बेरुखी? कभी आपको भी हमसे प्यार था, आपको याद हो या ना याद हो। जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है और बेहतर यही होगा यहाँ से चली जाओ और आज के बाद मेरे सामने मत आना। क्यों? सुलगती हुई चिंगारी को फिर से आग लग जाएगी क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस लेटर लेने आई थी, तो सोचा तुम्हारे से भी हाय हेलो कर लूं। बाय द वे, मेरी फ्लाइट है रात को यूएस के लिए और 2 हफ्ते में शादी भी है। मेरी भी अगले हफ्ते शादी है। Congratulations। मुश्किल तो बहुत होगा, मगर कोशिश जरूर करना मुझे अपने दिल से निकालने की और उसे अपने दिल में जगह देने की। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। जैन, तुमसे कितनी बार कहा था कि आधा घंटा मोबाइल पे गेम खेलने के बाद रख देना मोबाइल। बात समझ में नहीं आती तुम्हें? अम्मी, दादी ने कहा था गेम खेल लो, आप कुछ नहीं कहेंगी? बेचारा बच्चा क्या करे, दूसरे भाई बहन होते तो उनके साथ खेलता। अभी तो यहाँ से वहां घूमता रहता है, पड़ा रहता है। जो करे करने दो ना उसे। आप मुझे मत बताइए कि मुझे अपनी औलाद को कैसे पालना है। अगर आप इसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो बुरा भी मत कीजिए। बेगम और बच्चे तो पैदा नहीं कर सकी, मियाँ कमाता धमाता नहीं है।
अल्लाह ने मिलाई खूब जोड़ी, एक अंधा और एक कौड़ी। जैन अपना मोबाइल यहाँ रखो और अंदर जाओ। अगर एक बेटे के बाद मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई तो मुझे और मेरे शौहर को इस बात का कोई मलाल नहीं। और रही बात मेरे शौहर की बेरोजगारी की, तो इस घर का खर्चा मेरे अब्बी उठा रहे हैं। ये बात मत भूला कर। समय मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी सर। 2-3 दिन से आप जल्दी चली जाती हैं ऑफिस टाइमिंग से पहले। लेकिन मैं तो अपना काम खत्म करके जाती हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं पूछना ये चाह रहा था कि सब कुछ ठीक है घर पर, पर्सनल लाइफ में? जी जी सब कुछ ठीक है, कोशिश करूंगी आपको शिकायत का मौका ना दूं। आर यू गेटिंग मैरिड? पता नहीं, लेकिन जब होनी होगी तो हो जाएगी। खैर मुझे ये कहना था कि नेक्स्ट वीक मेरी बेटी की बर्थडे है और आपको जरूर आना है। वादा नहीं करती लेकिन कोशिश करूंगी। मुझसे शादी करेंगे? जी सर, अब मैं जाऊं? यस प्लीज। थैंक यू। क्या हो गया मुझे? भाई तुम तो छुपा रुस्तम निकले यार। लड़की तो लड़की, लड़की की बहन तो पटाखा निकली। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं? अच्छा पता है भाई, कल मैं और मम्मी ना तैयबा के लिए शॉपिंग करने गए। वहाँ सामिया भाभी भी थी अपनी छोटी बहन के साथ। पता है छोटी बहन ने मम्मी को खरी खरी सुना दी। अच्छा? हाँ। अच्छा क्या मतलब? सामिया भाभी ने आपको नहीं बताया? नहीं, मेरी इत्तेफाक से बात नहीं हुई। वैसे आपकी होने वाली साली ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिल लगा रहेगा। बस तुम दिल मत लगा लेना, अभी जिंदगी में बहुत गम खाने बाकी हैं। दिल तो शायद लगा चुका। कुछ कहा तुमने? नहीं भाई मैं थोड़ी कुछ कहूंगा। आप जाओ, थक गए होगे ना, आराम करो, जाओ जाओ। क्या हुआ, खैरियत है? हाँ पापा खैरियत ही है। कहीं तुम्हारा भी अपने भाई की तरह कोई गुल खिलाने का इरादा तो नहीं है? जी ऐसे पूछ रहा हूँ। पापा आप भी ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नॉटी चैप। ठीक। पता नहीं मेरे चेहरे पे ऐसा क्या है जो सबको शक हो जा रहा है। नाराज हो? नहीं, बस कुछ कंफ्यूज हूँ। एक्चुअली मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम हर्ट हो जाओगी। मैं हर्ट नहीं हुई, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्ट करूं। चुप क्यों हो गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं।
अभी से अल्फाज खो दिए। मेरा तो दिल खो गया है, अल्फाज की क्या हैसियत। अल्फाज की बहुत अहमियत होती है। ये अल्फाज ही होते जो दिल में उतर भी जाते और दिल से उतार भी देते। आपकी मम्मी से मुलाकात हुई थी, बहुत ज्यादा प्यार करती हैं आपसे। हाँ, फुरकान ने बताया मुझे। देखो सामिया, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी हमें कबूल करेंगी। ठीक कह रही हूँ ना मैं? अगर तुम मुझे दिल से कबूल कर लोगी तो मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है। सामिया हयात, तो बताओ, क्या तुम्हें अरसलान वसीम का रिश्ता कबूल है? दिलो जान से कबूल है। दुनिया से लड़ोगी मेरे लिए? वही सब कुछ तो कर रही हूँ, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा कि मुझे कभी भी दरमियान में नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं छोड़ूंगा। आप ही प्लीज अब सामिया को मत बताइएगा कि मैंने आपको बता दिया। वैसे मेरा आपको बताने का इरादा नहीं था, लेकिन अब मेरा मतलब है कि आप लोग परेशान हो जाते हो ना, बस इसीलिए। बहुत बड़ी घुन्नी हो तुम दोनों, मजाले किसी बात की भाप भी निकालो। हर बात का पता मुझे अम्मी और अब्बी से चलता है। आप ही समझने की कोशिश करें, अम्मी और अब्बी की तबीयत वैसे ही ऊपर नीचे रहती है, और सामिया के तो सर पे अरसलान की मोहब्बत का भूत सवार है। ठीक किया, अम्मी और अब्बी को भी कुछ भी मत बताना, बिला वजह परेशान हो जाएंगे। लेकिन लुबना, मेरा दिल नहीं मान रहा कि अरसलान की अम्मी इस रिश्ते के लिए मानेंगी। मैं तो उनकी माँ के तेवर देखते ही समझ गई थी। बस जो भी हो हमारी बेहतरी के लिए ही हो। सामिया के लिए वैसे ही बहुत परेशान है अम्मी और अब्बी। वैसे है कहाँ वो? अब किचन में होगी। वैसे ना आजकल बेचारी बहुत उलझी हुई है। अरसलान, ये घर है, होटल नहीं है कि रात को आए, सो गए, सुबह उठ के फिर चले गए। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मेरी बात का जवाब दो। कल से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूं, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, तुमने मुझे कॉल बैक नहीं की उसके बाद, और एक छोटा सा मैसेज अपने भाई को छोड़ के घर से चले गए। अरसलान, मसला क्या है तुम्हारा? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? पापा, मसला ये है कि कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मसला लग रहा है। आप लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि मैं शादी करना चाहता हूं सामिया से। अरसलान, हमें तुम्हारी पसंद पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारी पसंद हमें भी तो पसंद हो। शक्ल सूरत तो अल्लाह की बनाई हुई है, लेकिन लड़की वाले जो है वो जरा साहिब सरबत तो हो। तुम्हारी दादी कहती हैं, जर गया जर्दी छाई, जर आया सुर्खी छाई। अरसलान बेटा, हम तो अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी शानदार गुजरे। मेरा एक दोस्त है, अभी उसने हाल ही में अपनी बेटी को जहेज में एक बड़ा शानदार बंगला दिया है। उसकी मालियत जानते हो? कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपए। पापा, मैंने हमेशा आप लोगों की हर बात मानी है। जो कुछ कमाया सब आप लोगों के हवाले कर दिया, कभी किसी चीज पर सवाल नहीं उठाया। हमेशा अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा इंसान बनने की कोशिश की है मैंने। लेकिन आज जब
जब मेरी बात मानने की बारी आ रही है तो आप सब लोगों के रवैये बदल गए। आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है पापा? सामिया से नफरत या बेटे की मोहब्बत? शादी तो मैं सामिया से ही करूंगा। अगर आप लोग मान गए तो ठीक है, वरना कोर्ट मैरिज कर लूंगा। रिश्ता तय कर दो इसका, और कोई हल नहीं। लेकिन वसीम साहब तो फिर लेकिन का वक्त गुजर चुका है। अगर आज बेटे से बिगाड़ ली तो सारी जिंदगी नहीं संवार सकेंगे। और वैसे भी रिश्ता तय करने का ये मतलब तो नहीं कि शादी भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आपको। कौन फातिमा? मैं अरसलान की मम्मी बात कर रही हूँ। अरे वही अरसलान जिसे आपकी बेटी ने दीवाना बना रखा है। फोन मैंने इसलिए किया था कि आपको बता दूं कि हम 2 दिन के बाद अरसलान का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। वैसे तो माशाल्लाह से आपकी बेटी ने सारा कुछ खुद ही तय कर लिया है, लेकिन क्या है ना कि हम लोग शरीफ और खानदानी लोग हैं, तो औलाद की करतूतों पर पर्दा डालना भी तो हमारा ही काम है ना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं बहन? मेरी सामिया ऐसी बिल्कुल नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। बेबी, हमारी जिंदगी ना पूरी जो है वो गलत फहमियों में और खुश फहमियों में ही गुजर गई। वैसे मैं आपको एक मशवरा देना चाह रही थी, आप भी अपनी औलाद की तरफ से जो खुशफहमियां है ना उसमें से जरा बाहर आ जाएं। जो बची कुची है ना आपकी, वो इज्जत से गुजर जाएगी आपकी। अल्लाह हाफिज। आवाज नीची रखें, आवाज हमारी भी ऊंची हो सकती है। वो तो हमारी तरबियत अच्छी है कि हम आपको जवाब नहीं दे रहे। आई एम सॉरी आंटी। क्या जबान देखी है इसकी, दिल तो जा रहा था ये खींच। इतनी बदतमीजी से बात की है ना उन्होंने, मेरी तो रूह ही कांप गई। लड़के से मैं खुद मिला था, मुझे तो माकूल ही लगा था। देखने में अच्छा खासा है और बरसरे रोजगार भी है। मान लिया फैमिली अच्छी है अभी, लेकिन अरसलान की अम्मी ही राजी नहीं है, क्या फायदा फिर? अगर सामिया और अरसलान राजी हैं तो मेरे ख्याल में फिर हमें बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। ऐसे कैसे कर दें? हाँ, जब अरसलान की अम्मी ही राजी नहीं है, वो सामिया का जीना हराम कर देंगे शादी के बाद। यहाँ तो सास प्यार मोहब्बत से ब्याह कर ले जाती हैं बहू को, तब भी जिंदगी हराम कर देती है। बेटा बात यह है कि जब तक बड़ों की दुआएं शामिल हाल ना हो, रिश्ते नहीं संवरते। फिर क्या करें? लड़के को बुलाएं, उससे बात करें। बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है? अभी वक्त तो बहुत ही गुजर गया है। 2-4 साल अगर हमने सामिया की मजीद शादी नहीं की तो हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। लुबना की शादी के लिए एक शमसा फूफो का ही आसरा था, वो भी इनकार हो गया। सामिया को घर में बिठाकर रखेंगे तो लुबना के लिए बहुत मसले खड़े हो जाएंगे।
बेटा तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अपने हाथों से अपनी बेटी को मैं जहन्नुम में तो नहीं ना झोंक सकता। उससे तो बेहतर है कि वो घर पर ही बैठी रहे। अभी मुझे अरसलान के वालिद लालची लगे। ठीक कह रहे हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। इस रिश्ते से कुछ दिल नहीं मान रहा। मेरा भी दिल तो मेरा भी मुतमईन नहीं हो रहा। बस तो फिर ठीक है, मैं खुद ही अरसलान की फैमिली को यहाँ पर आने से मना कर देता हूँ। लेकिन सामिया बेटा उसे मैं समझा लूंगा। मेरे बारे में फैसला किया जाए और आप में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा? तुमसे पूछने की क्या जरूरत है? हमारे माँ बाप अभी जिंदा है हमारी जिंदगियों का फैसला करने के लिए। अल्लाह इन्हें लंबी जिंदगी दे, लेकिन तुम इस रिश्ते से राजी हो, है ना? कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।